नमस्कार। भारत में राहुल गांधी के वोट चोरी वाले टूल किट पर खुलासे के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का राजनीतिक कैरियर फिर विवादों में आ गया है। आरोप लग रहा है कि वोट चोरी वाले मुद्दे का खाका असल में राहुल गांधी को म्यांमार से उपलब्ध करवाया गया था, जिसके बाद चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस पार्टी को अब जवाब देना भारी पड़ रहा है। वहीं बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी की अंतर्राष्ट्रीय वोट चोरी टूलकिट का भंडाफोड़ हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की साख पर सवाल उठाने के लिए वोट चोरी का एक मनगढ़ंत आरोप लगाया, जिसके लिए उन्होंने कुछ कागजात भी दिखाए, लेकिन अब वह इस मामले में बुरी तरीके से फंस गए हैं। बुधवार यानी 10 सितंबर 2025 को यह सामने आया कि राहुल गांधी ने 7 अगस्त 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट चोरी साबित करने के लिए जो दस्तावेज पेश किए थे वे असल में म्यांमार में बनाए गए थे और वहां से साझा किए गए थे। दावा किया गया कि विदेशी धरती से तैयार वोट चोरी का कॉन्सेप्ट राहुल गांधी को म्यांमार की धरती से शेयर किया गया था। इस लूप में राहुल गांधी के अलावा वोट चोरी वाला कॉन्सेप्ट शेयर करने वाले व्यक्ति के अलावा सलाह देने वाला एक और व्यक्ति भी मौजूद था। यह खुलासा सबसे पहले खुरपेच नाम की एक एक्स अकाउंट ने किया। इस अकाउंट ने अपनी 7 पोस्ट वाली एक थ्रेड में पुख्ता सबूतों के साथ यह दावा किया कि राहुल गांधी का वोट चोरी वाला दस्तावेज भारत से बाहर तैयार किया गया था। राहुल गांधी ने इस दस्तावेज को वेबसाइट पर वोट चोरी प्रूफ के नाम से साझा किया। यह दस्तावेज गूगल ड्राइव के एक फोल्डर में मिला, जिसमें 3 पीडीएफ फाइलें थीं, जिसका नाम राहुल गांधी प्रेजेंटेशन था। इन फाइलों में वही दस्तावेज थे जो कांग्रेस नेता ने 7 अगस्त को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए थे और वे हिंदी, अंग्रेजी और कन्नड़ भाषा में थे। एक्स हैंडल खुरपेच ने इन फाइलों के मेटा डेटा की जांच की। मेटा डेटा का मतलब है कि किसी फाइल से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी, जैसे किसने बनाया, कब बनाया और उसका आकार क्या है। इस जांच में यह भी सामने आया कि राहुल गांधी ने जिस दस्तावेज को वोट चोरी का सबूत बताया वह असल में भारत के बाहर म्यांमार से राहुल गांधी को उपलब्ध कराया गया। संभवतः इसी किसी दूसरी देश में तैयार किया गया था। सवाल है कि मेटा डेटा है क्या और कैसे मेटा डेटा के चक्कर में कांग्रेस फंस गई, जहां अब कोई सफाई काम नहीं कर रही है। वामपंथी फैक्ट चेकर भी अब बेनकाब हो रहे हैं। बीजेपी पूछ रही है कि राहुल गांधी का रिमोट कंट्रोल चलाने वाला विदेशी बॉस कौन है। तो आपको बता दें कि मेटा डेटा को आसान भाषा में डेटा के बारे में डेटा कह सकते हैं। यह किसी भी जानकारी को व्यवस्थित और उपयोगी बनाने में मदद करता है। यह डेटा और उसे इस्तेमाल करने वाले के बीच एक पुल की तरह काम करता है, ताकि दोनों की जानकारी को सही से समझ सके और उपयोग कर सके। उदाहरण के लिए अगर आपको किसी दस्तावेज के लेखक का नाम जानना हो, तो डेटाबेस में जानकारी को व्यवस्थित करना हो, या किसी तस्वीर में जगह का नाम जोड़ना हो, तो मेटा डेटा ही वह ढांचा है जो इन सब बिखरी हुई जानकारियों को एक साथ लाता है और उन्हें काम का बनाता है। खुरपेच अकाउंट ने यह भी बताया कि वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करने या गूगल ड्राइव से फाइल शेयर करने पर भी पीडीएफ फाइल का एम्बेडेड मेटा डेटा नहीं बदलता है। अपनी जांच में खुरपेच ने पाया कि राहुल गांधी की प्रेजेंटेशन के तीनों वर्जन म्यांमार स्टैंडर्ड टाइम में बनाई गई हैं। म्यांमार का टाइम जोन है जो कोऑर्डिनेशन यूनिवर्सल टाइम से 6 घंटे 30 मिनट आगे है। तुलना के लिए बता दें कि भारतीय मानक समय यूटीसी से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारत में बनी पीडीएफ फाइलों में हमेशा यूटीसी +5:30 का समय दिखाएगा, न कि 6:30 का। लेकिन कांग्रेस नेता के वोट चोरी दस्तावेज के मेटा डेटा से साफ है कि ये फाइलें म्यांमार के टाइम जोन में बनी। खुरपेच अकाउंट के दावों में
कांग्रेस नेता और समर्थन नकारने की कांग्रेस के तमाम नेता इस दावे को नकारने में लग गए। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने दावा किया कि टाइम जोन में गड़बड़ी किसी सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन की समस्या या एडोबी बग के कारण हुई। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि यह 1 घंटे का फर्क किसी स्थान या परिवर्तन का सबूत नहीं बल्कि आम तकनीकी गड़बड़ी है। एडोबी प्रोडक्ट्स में अक्सर टाइम स्टैम्प से जुड़ी ऐसी दिक्कतें आती हैं जहां मेटा डेटा फील्ड्स में ऑफसेट मेल नहीं खाता। कांग्रेस के अलावा वामपंथी विचारधारा वाली मीडिया ने भी खुरपेच के खिलाफ फैक्ट चेक का खेल शुरू किया। एडोबी इलस्ट्रेटर के जरिए यह बताने की कोशिश की कि राहुल गांधी के दस्तावेज सही हैं और म्यांमार में बनाए जाने की बातें और दावे गलत हैं। इसके जवाब में खुरपेच अकाउंट ने बताया कि एडोबी किसी भी बग को तुरंत पहचान कर ठीक कर देता है। उसने साफ किया कि कौन सा सॉफ्टवेयर वर्जन इस्तेमाल हुआ। पूछा कि आखिर कौन सा बग था जिसने IST को बदलकर MMT दिखा दिया। खुरपेच नाम वाले अकाउंट ने यह भी बताया कि यह PDF एडोबी इलस्ट्रेटर से बनाई गई थी, इसीलिए इसकी तुलना दूसरे एडोबी प्रोडक्ट से जैसे लाइट रूम्स या ब्रिज से करना बिल्कुल गलत है या लोगों को गुमराह करना है। कांग्रेस समर्थित कुछ ट्रोल्स ने लाइट रूम में टाइम जोन बग का मामला उठाया तो खुरपेच ने साफ कर दिया कि यह बग 14 साल पहले ही ठीक कर दिया गया था और एडोबी इलस्ट्रेटर जिससे राहुल गांधी का वोट चोरी वाला दस्तावेज बना में ऐसा कोई बग था ही नहीं। इसके बाद से सुप्रिया श्रीनेत और राहुल गांधी ने अब तक इन गंभीर आरोपों पर कोई जवाब नहीं दिया। खुरपेच नाम वाले अकाउंट ने कांग्रेस को यही नहीं बख्शा बल्कि कई और खुलासे करके पूरी कांग्रेस पार्टी को बैकफुट पर लेते ही गया। वहीं बीजेपी राहुल गांधी को अंतर्राष्ट्रीय वोट चोरी टूलकिट का हिस्सा बता रही है। 7 अगस्त 2025 को राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और rahulgandhi.in पर अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ में PDF अपलोड किए। तीनों PDF का मेटा डेटा म्यांमार समय क्षेत्र दर्शाता है। फाइलें एडोब इलस्ट्रेटर के जरिए निर्यात की गई जो सिस्टम क्लॉक को पढ़ता है। इसे बदला नहीं जा सकता है VPN के जरिए। तीनों PDF बनाने में लगा समय भी साफ करता है कि प्रेजेंटेशन राहुल गांधी को विदेशी धरती से मिला था। जैसे अंग्रेजी PDF 29 सेकंड, हिंदी PDF 21 सेकंड और कन्नड़ PDF 37 सेकंड। गूगल ड्राइव के जरिए साझा की गई PDF की मेटा डेटा बरकरार है। ये तथाकथित सबूत भारत में नहीं बनाए गए थे। इस म्यांमार समय क्षेत्र वाले सेट किए गए सिस्टम पर बनाए गए थे। राहुल गांधी जो कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन उनका अपना टूल किट यह उजागर करता है कि कैसे विदेशी ताकतें भारत के विपक्ष विमर्श की पटकथा लिख रही हैं। राहुल गांधी, कांग्रेस और उनकी पूरी मंडली लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक दिखने लगी है, या कहें बीजेपी का ऐसा आरोप है। राहुल गांधी का राजनीतिक कैरियर विदेशी शक्तियों की संलिप्तता को लेकर लगातार विवादों में घिरा रहा है। चाहे कांग्रेस का चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समझौता करना हो या फिर राहुल गांधी की रहस्यमयी विदेशी यात्राएं, जिस पर CRPF ने भी चिंता जताई है, उनकी राजनीतिक गतिविधियां हमेशा देश की नज़रों में रही हैं। विदेशी अधिकारियों से गुप्त मुलाकातें, कजाकिस्तान, रूस, इंडोनेशिया से चलाए जा रहे बॉट्स के जरिए सोशल मीडिया पर असर डालने वाले कैंपेन, इन सब ने कांग्रेस पार्टी के प्रति जनता का शक और गहरा कर दिया है। इसके अलावा भारत की दुश्मन माने जाने वाले देश तुर्की में कांग्रेस की दफ्तर खोलने की योजना, संदिग्ध सोशल मीडिया गतिविधियां और बिना किसी सबूत के बार बार भारत की चुनाव प्रणाली पर सवाल खड़े करना वाकई चिंता की बात है। आपको बता दें कि इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शशिकांत तिवारी जी, नेता बीजेपी, और सुमित गौड़ जी, नेता कांग्रेस। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है।
पहला सवाल शशिकांत तिवारी जी आपसे, सत्ताधारी पार्टी होने के नाते आपको यह भी बताना होगा, चूंकि आपके प्रवक्ता बता चुके हैं कि एक टूल किट म्यांमार में बना और ये चीज़ें हुई, लेकिन इस टूल किट के पीछे कौन था, यह कौन बताएगा? शशिकांत तिवारी जी। देखिए प्रसून जी, देखिए राहुल गांधी जी तमाम कई वर्षों से, जब से 2014 के बाद आदरणीय मोदी जी जब से देश में प्रधानमंत्री बने और जब से वह लोग विपक्ष में गए, तो तमाम गोपनीय और यात्राएं, ये जिसको हम कह सकते हैं कि संदिग्ध यात्राएं, जो कांग्रेस के भी लोग नहीं जानते हैं कि राहुल गांधी जी कहाँ जाते हैं, और इस तरह की विदेश यात्रा वो बार बार करते रहे हैं। निश्चित रूप से आपने तमाम देशों का नाम लिया कि उन देशों के सहित पूरे इस समय दुनिया में जो भारत विरोधी ताकतें हैं, उनसे मिलने का काम राहुल गांधी जी करते हैं। यह म्यांमार में ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया, ये बहुत एक बात है। ऐसे तमाम बातें हैं जो अगर पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाए तो कांग्रेस के लोग भी हतप्रभ हो जाएंगे कि राहुल गांधी किनसे मिलते हैं। डॉक्टर साहब, इसी म्यांमार में जो टूल किट बनाया गया है और तमाम देशों का आपने नाम लिया कि इन देशों की यात्रा करते हैं, उसके साथ साथ मैं आपको एक और जानकारी दे रहा हूं जो रख रहा हूं आपके सामने, आपके दर्शकों के। 4 जून 2023 को राहुल गांधी जी की एक सभा रखी गई अमेरिका में जी। उस सभा का जो संचालन कर रहे थे, सभा का संचालन किया मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ न्यू जर्सी ने, जिसका हेड जो है वो पाकिस्तानी इमाम जावेद खान है, और इस्लामिक सर्कल ऑफ अमेरिका जो जमाते इस्लामी चलाती है और जो हिजबुल मुजाहिदीन को कश्मीर में सपोर्ट करती है, इन लोगों ने वहां सभा का संचालन किया। और सभा में जो पास बांट रहे थे, सभा का जो पूरी तरह संचालन देख रहे थे, उनका नाम इस प्रकार है, थोड़ा सा मैं सुनाना चाहूंगा। तंजीम अंसारी, नियाज खान, जावेद सैयद, मीर कादरी, मोहम्मद असलम, मिनहाज खान, शाहीन खती, ये लोग उसको मैनेज कर रहे थे उस सभा को, जो लोग सब पाकिस्तानी। अब आगे थोड़ा सा और सुनिए कि डोनाल्ड लू नाम के व्यक्ति से राहुल गांधी अमेरिका में मुलाकात करते हैं। डोनाल्ड लू कौन है? ये श्रीलंका और बांग्लादेश में तख्ता पलट के संचालक हैं। और किससे मिलते हैं? इल्हान उमर नाम की एक महिला से राहुल गांधी मिलते हैं अमेरिका में, जो ISI की सदस्य हैं और जो भारत के खिलाफ कश्मीर और पीओके को मुद्दे को हैंडल करती हैं और ISI की सक्रिय सदस्य। मीसू फजल अंसारी से मिलते हैं राहुल गांधी जी, जो बांग्लादेश का पत्रकार है, और कमल मुरीन नाम का पाकिस्तानी प्रोफेसर। जब ये उस सभा में बोल रहे थे तो ठीक उनके पीछे बगल में कमल मुरीन खड़ा था, जो पाकिस्तान का प्रोफेसर है। अब आइए, जॉर्ज सोरोस के जो लोग हैं इनके संपर्क में रहते हैं, जिनके फोटो हिंदुस्तान में भी देखने को मिलते हैं। जब भारत जोड़ो यात्रा जब कर रहे थे राहुल गांधी जी, तो विजय महाजन उनके साथ चल रहे थे, जो जॉर्ज सोरोस के खास आदमी। सलील शेट्टी नामक आदमी, जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का वाइस प्रेसिडेंट है, ओपन वाइस सोसाइटी ऑफ फाउंडेशन का वाइस प्रेसिडेंट, ये चलाया जाता है, जॉर्ज सोरोस के द्वारा फंडेड है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। सुनीता विश्वनाथन, जो डिसमेंटलिंग हिंदुत्व का मुद्दा चलाती है, 40 यूनिवर्सिटी में वो सेमिनार और कॉन्फ्रेंस कर चुकी है अमेरिका में, और वह फंडेड है हिंदू सो ह्यूमन राइट नामक एक संस्था, जो जॉर्ज सोरोस से फंडेड है। बिल्कुल सही शशिकांत तिवारी जी, लिस्ट लंबी है, लेकिन अब सवाल यही खड़ा होता है। मेरी बात अब 30 सेकंड दीजिए, खत्म हो रही है। सरिता पांडे से मिलते हैं, जो अजीत शाही की पत्नी है और IAMC के वो एक एडवोकेसी डायरेक्टर हैं, जो अमेरिका से कहते हैं कि भारत पे प्रतिबंध लगाओ। ये कुछ उदाहरण हमने इसलिए दिया कि जो बांग्लादेश में तख्तापलट करते हैं, जो श्रीलंका में तख्तापलट करते हैं, नहीं, इसके अलावा भी दुनिया के कई देशों में, डोनाल्ड लू का नाम लिया, वो दुनिया के कई देशों में तख्तापलट करवा चुके हैं। इस पे हमने 2-3 शो भी किया है। गौर साहब, आखिर राहुल गांधी उन लोगों के साथ क्यों दिखते हैं जो कश्मीर पर भारत के आधिकारिक रवैये का विरोध करते हैं, जो कश्मीर को तोड़ने की बात करते हैं, देश के विखंडन की बात करते हैं? उपराष्ट्रपति का जब शपथ ग्रहण हो रहा है, उसमें भी वो अब मलेशिया में है। तो इसके बाद सुमित जी, सवाल खड़े होते हैं कांग्रेस की कार्यप्रणाली पर और आपके नेता पर। जी
शशिकांत तिवारी जी ने आज के डिबेट के मुद्दे को थोड़ा भटकाने का प्रयास किया है बड़ी ही बेखूबी तरीके से, लेकिन एक बचपने के अंदाज में। मैं एक बात कह, पहली बात तो उन्होंने राहुल गांधी जी की निजी यात्राओं तक पे भी उन्होंने एक वो जताया खेद। इस देश के हर एक नागरिक के माफिक राहुल गांधी जी को भी पूरा हक है कि वो अपने पर्सनल टाइम में अपने लिए भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन ये बीजेपी चिल्ला चिल्ला के मर गई। इनके सभी नेता सुमित जी, पर्सनल टाइम ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति का भाषण, सुन लीजिए मेरी बात सुमित जी, आप घुमा रहे हैं बात को। मैं केवल ये कह रहा हूं कि जो देश के खिलाफ काम करते हैं, सुन लीजिए मेरी बात सुमित जी, जो देश के खिलाफ लोग काम कर रहे हैं लगातार, उनके साथ इस तरह की मीटिंग्स का क्या मतलब है सुमित जी? मैं उस पर भी आऊंगा, सारी बातों पे आऊंगा। इन्होंने राहुल गांधी जी की आलू वाली बात को भी करा, जिसको बड़े तरीके से तोड़ मरोड़ के उस समय पेश किया गया था राहुल गांधी जी की छवि धूमिल करने के लिए। साथ ही प्रवक्ता को एक बात बता देना चाहता हूं, आज राहुल गांधी वो शख्स है आज की डेट में जो आज मोदी जी का ग्राफ नीचे गिर चुका है। राहुल गांधी जी को सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है। सुमित जी, अब एक ग्राफ की बात तब होगी जब 2029 में लोकसभा का चुनाव होगा। सुनिए, अभी ज्यादा समय नहीं बीता है, लोकसभा में देश की जनता ने अपना मूड साबित कर दिया है, 100 से नीचे है। सुमित जी मेरी बात सुनिए, आप मुद्दे पे आइए। आपको जवाब शशिकांत तिवारी प्रवक्ता या नेता बीजेपी को नहीं देना है, आपको जनता को जवाब देना है। सुमित जी, तो मुझे भी 5 मिनट चाहिए। हम 5 मिनट देंगे, लेकिन मुद्दे पे बात करिए जी। हाँ जी, और मैं अपने मुद्दे पे बात करूंगा। आज मुझे जो मैसेज मिला है डिबेट का, आपके जो आपके स्टाफ है उनसे मुझे मैसेज मिला था वोट चोरी के मुद्दे को लेके। हाँ, वोट चोरी के मुद्दे को लेके, टूल किट को लेके, कि वह टूल किट भारत से बाहर विदेशी धरती पर रचा गया और म्यांमार से वो टूल किट राहुल गांधी जी को शेयर किया गया। इस पे विवाद है, इसी पे आपसे चाहता हूं, बोलिए। ये भारत विरोधी गतिविधियों के करने वाले लोगों के साथ अगर इस तरह के संबंध दिखते हैं या निकलते हैं तो उस पर खुलकर बयान देना चाहिए जी। देखिए, राहुल गांधी जी का जो मिलने गए, जो भारत विरोधी लोगों से मिला, मैं मानता हूं कि एक आधा एपिसोड ऐसा हुआ, लेकिन वो उन्होंने भारत के विरोध में नहीं मिला। आप ये तो जानने की कोशिश कीजिए कि वहां पे क्या बात हुई। वहां पे पॉजिटिव विचार के साथ बैठा गया होगा, तब समझाया गया होगा। सुमित गौड़ जी, मुझे तो नहीं पता चला, आप बता दीजिए वो क्या पॉजिटिव बातें थी, देश की जनता सुनना चाहती है, जानना चाहती है। राहुल गांधी जी उस बलिदानी परिवार से जो देश के लिए जो त्याग किया है, वो पॉजिटिव थॉट के साथ ही मिले थे। और दूसरी बात, आप मेरा ऐसे तो बहुत से उदाहरण मैं बीजेपी के नेताओं को दे दूंगा जो मुसलमान। सफाई आपसे मांगी जाएगी, आप बताएंगे दूसरा आदमी गलत है, आप अपने बारे में सफाई दे दीजिए, फिर दूसरे आदमी को गलत ठहरा दीजिए। पहली बात, इन प्रवक्ता जी से बोलिए कि ये ट्रंप को संभाले। अरे भाई, ट्रंप का लेना देना नहीं है, आप प्रवक्ता के पास मत जाइए, जनता आपको सुन रही है, आपको जनता को जवाब देना है, बीजेपी प्रवक्ता को जवाब नहीं देना है। सुमित जी, हाँ जी, मैं इनकी इस बात को एक सिरे से खारिज करता हूँ कि इनके आरोप बेबुनियाद है। लेकिन आप ये जवाब नहीं देंगे कि राहुल गांधी जी का जो बताया जा रहा है कि ये जो वोट चोरी वाला मुद्दा था, जो देश के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था, मालूम चला कि वह बाहर से किसी विदेशी एजेंसी के थ्रू बनाया गया टूल किट, उनको शेयर किया गया, यानी उसमें जो बाहर के लोग एजेंडा तय कर रहे हैं उसी पे काम कर रही है कांग्रेस पार्टी। ऐसा है या नहीं सुमित जी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हरियाणा के इलेक्शन में आपने देखा है, बैलेट पेपर की काउंटिंग जब हुई तो हरियाणा में 90 में से 84 सीटों पे कांग्रेस आगे थी। और जैसे गौड़ जी, दिक्कत ये है जब आपके पक्ष में नतीजे आते हैं तब आपको सब ठीक होता है। 84 गिना रहे हैं, ये प्रमाण है। इसीलिए पूरा मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि टूल किट का मतलब होता है ऐसा दस्तावेज जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए सामग्री प्रदान करता है। म्यांमार का जिक्र इसलिए हुआ है कि सोशल मीडिया के कुछ पोस्टों में दावा किया गया कि यह टूल किट का मतलब, फिर बोल रहा हूं मैं आपसे, किसी विशेष उद्देश्य के लिए निर्देश और सामग्री प्रदान किया जाता है। यानी राहुल गांधी को जो शेयर हुए डाटा और जो फाइलें शेयर हुई उसमें कुछ निर्देश थे, कुछ निर्देश दिए जा रहे थे एक व्यक्ति के द्वारा। ऐसा सोशल मीडिया पे एकदम खुल के आ चुका है, जिस पे कांग्रेस ने अपनी सफाई भी दी जी। सुमित जी, आप कुछ कह रहे हैं जी? हाँ जी, आप अपनी बात को पूरा कीजिए सर। पहले
मैं सुन रहा हूँ आपकी बात को सर। मैं ये कह रहा हूं कि जो बार बार कहा जा रहा है कि मेटा डेटा, मैंने बताया लाइन से एक चीज बताया, अब कांग्रेस को खुलकर आना चाहिए कि कैसे, जैसे बीजेपी ने आपके ऊपर आरोप लगाए, उनके प्रवक्ता ने ऑफिशियल साइट पे आरोप लगाए, अब आपको भी खुलकर जवाब देना चाहिए कि आखिर ये संदेश आते कहाँ से है। क्या पार्टी में वैचारिक रूप से हीनता आ रही है कि उन्हें बाहर के लोगों से ये सब जानकारियां चाहिए, या मुद्दे बाहर के लोग बताएंगे? चूंकि सुमित जी, देश इस समय बेहद संकटपूर्ण स्थिति से गुजर रहा है। आपके अगल बगल 5 देशों में तख्ता पलट हो चुका है और ऐसी कोशिशें भारत में भी हो चुकी है, जिसका नाम शशिकांत तिवारी जी ने लिया। डोनाल्ड लू जैसे लोग जो अमेरिकी राज नहीं रहे हैं, लेकिन उन्हें अमेरिकी डीप स्टेट का हिस्सा माना जाता रहा है, ऐसे लोग भारत में भी तख्ता पलट की कोशिशों में लिप्त पाए गए हैं। कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए तमाम कोशिशें किए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी साजिशों को नकार दिया, धारा 370 भी खत्म करा दिया। ऐसे में देश विरोधी ताकतें तो अगर देश के बाहर हैं, वो तो सर फैलाए तो समझ में आता है, लेकिन हमारा नेता विपक्ष अगर चला जाए उनके साथ मिलने, और कांग्रेस नेता राहुल गांधी जैसा नेता अगर मिल रहा है, तो फिर सवाल उठते हैं। सुमित गौड़ जी, देखिए सर, इस देश के अच्छे भविष्य के लिए हमें और हमारे राहुल गांधी को, शीर्ष नेतृत्व को जिस किसी से भी मिलना होगा मिलेंगे, क्योंकि देखिए प्रोपेगेंडा ये बीजेपी वाले बना सकते हैं। हमारा मकसद ये है इस देश को वापस उसी 2010 से 14 तक के दौर पे लाने का, जब ये देश प्रगतिशील था। आज इस देश में आप देखिए, हम प्रैक्टिकली होकर बात करते हैं। आप मुझे एक फर्क बता दें, आपने हमारे से तो ये आरोप लगा दिया इन्होंने, बीजेपी पर होता है कि हम इससे मिले उससे मिले। मेरा इनसे एक सवाल है, ना तो इनसे ट्रंप संभल रहा, ना इनसे चाइना संभल रहा, ना इनसे पाकिस्तान संभल रहा, और दावे से कह रहा हूं जो हालात आज नेपाल में हुए ना, अगर यही हाल रहा अगले साल 2 साल में आपको भारत में भी दिखा देंगे। हम उस चीज से हम सहमे हुए हैं। सुमित गौड़ जी, आप सहमे होंगे। हिंदुस्तान का एक एक आदमी एकदम आत्मविश्वास से पूर्ण है, उसको मालूम है कि मोदी है तो मुमकिन है। सुमित जी, आपको ये बात बुरी लगेगी, लेकिन हकीकत यही है कि आप कह रहे हैं कि सबसे मिल सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जिनकी पूरी पृष्ठभूमि भारत विरोधी रही है। इसके बाद जनता सवाल पूछेगी और आपसे भी पूछेगी। आप जैसे नेता भी अपने बड़े नेताओं से पूछिए कि आखिर इस तरह की राजनीति से किसको फायदा पहुंचाया जा रहा है। सर्वोच्च त्याग कर चुका है जी राहुल गांधी। जितना राहुल गांधी जी पैदल चल रहे हैं, जो यात्रा करी है, राहुल गांधी जी का जो बलिदान है इस देश को साधने के लिए, इस देश को समझने, इस बलिदान को केवल सुमित गौड़ जी आप जैसे नेता ही समझ पा रहे हैं। मेरे जैसे पत्रकार तो समझने में अभी तक नाकाम साबित हो रहे हैं। लेकिन मैं इसीलिए आपको बुलाता हूं कि आप ठीक तरीके से हमें भी समझा सके और हमारे व्यूवर्स को भी समझा सके कि आखिर कांग्रेस में चल क्या रहा है, वैचारिक स्तर पे किस तरह के कैसे मंथन हो रहा है, कैसे मुद्दों को खोजा जा रहा है, आखिर बाहर से क्यों टूल किट के जरिए मुद्दे मंगाए जा रहे हैं। जी, कांग्रेस में सिर्फ 3 ही चीजों पर काम हो रहा है जी। एक तो जो इस देश में जो धर्म का, जाति का जो जहर घोला जा रहा है, हाँ। उससे उसको अलग हटाने की कोशिश की जा रही है। कैसे कैसे दूसरा, सुमित जी रुक जाइए, इसको कैसे हटाने की कोशिश की जा रही है, इसको कैसे हटाने की कोशिश की जा रही है? आप आरक्षण हटाएंगे या आरक्षण बढ़ाएंगे? देखिए क्या चीज आप कह रहे हैं जातिवाद खत्म करने की कोशिश की जा रही है, तो जातिवाद कैसे खत्म करेंगे? आरक्षण बढ़ा कर करेंगे, आरक्षण कम करके करेंगे, आरक्षण समाप्त करके करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए फिलहाल तो बीजेपी सत्ता में, वो तो कर ही रही है। अरे आपका भी तो कुछ मन होगा, आप भी बता दीजिए कि क्या करेंगे सत्ता में आने के बाद। 2 वर्ग कर दिए, ओबीसी बांट दिए, ये तो ये अभी फिलहाल यही कर रहे हैं। जब हमारा मौका आएगा, देखिए मेरी बात सुनिए, आज आरक्षण की जो अगर बात करी जाए, मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि हम आरक्षण को खत्म करने कर देंगे, बिल्कुल। ये फैसला जो भी होगा कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सुमित लेगा। गौड़ जी, आप बेहद अच्छी बात कर रहे हैं, आप बेहद अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन इसी तरह की आवाज हम कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से सुनना चाहते हैं। लेकिन वहां से जब आवाज आती है तो काफी गजमज होता है, जिसको लेकर जनता भी संशय में आती है, और इसी के कारण से ऐसे मुद्दे चर्चा का विषय बनते हैं, डिबेट का विषय बनते हैं। टीवी पे ऐसे मुद्दों पे डिबेट होती है। शशिकांत तिवारी जी, 30 सेकंड में अपनी बात रखिए, समय की कमी है। जी,
जी देखिए, बिल्कुल आज की परिस्थितियां ये है कि राहुल गांधी उन सभी भारत विरोधी शक्तियों से मिल चुके हैं और देश के खिलाफ वो षड्यंत्र चाहते हैं। मोदी जी का, आपने सही कहा, मोदी जी हैं तो मोदी हैं तो मुमकिन है, मोदी हैं तब तक भारत का बाल बांका नहीं होगा। हाँ, इन्होंने कहा कि शशिकांत जी बचकाना बात कर रहे हैं। अरे बचकाना तो आपका जो नेता राहुल गांधी है, बचकाना बात भी कर रहे हैं, बचकाना बात भी कर रहे हैं। लेकिन विषय पे रहना चाहिए शशिकांत तिवारी जी। समय की कमी के कारण इस चर्चा को यही विराम देना पड़ता है। आप दोनों इस डिबेट में आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।